दोस्तों, आपको हमेशा ये लगता होगा ना कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है और होता भी है। और वो हम अगर नहीं करेंगे तो कई चीज़ों से हम महरूम रह जाएंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी हमेशा हमारी बाह पकड़ती है। मगर कई बार ऐसा होता है कि हम टेक्नोलॉजी को पकड़ने के चक्कर में कुछ अच्छी चीज़ों से महरूम रह जाते हैं। आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूंगा। मैं जी ऑनलाइन ये लेना चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन वो लेना चाहता हूँ, मैं हर चीज़ ऑनलाइन लेने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा लेनी ही चाहिए। टाइमली आपको ऑर्डर मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव रेट्स मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसे ऑनलाइन कभी लेने के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, उसे मैं अगले आते वीडियो के बाकी हिस्से में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन चीप पड़ता है। बिल्कुल, जिस जिस चीज़ की सिंगल पेमेंट हो वो हर चीज़ आप ऑनलाइन खरीदिए। मोबाइल हो, कपड़े हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हों, गैजेट्स हों, टीवी हो, फर्नीचर हो, एनीथिंग जो कि एक पेमेंट में जिसकी कीमत खत्म हो जाए, यानी कि उसकी इंश्योरेंस तक की भी जरूरत नहीं, उसकी इतनी कम कीमत है। यानी कि 10, 20, 50 हजार रुपए के अंदर अंदर वो चीज खरीदी जा सकती है। ऐसी कोई भी चीज को आप ऐसे खरीदें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके कंसिक्वेंसेस उसके डिलीवरी के तुरंत बाद पता लग जाएंगे। और आप अगर उसको रिफंड करना चाहे, वापस करना चाहें, नहीं लेना चाहें, तो तुरंत की तुरंत उसका जो भी एक रिएक्शन है आप ले सकते हैं। ये एक चीज। लेकिन कोई इंश्योरेंस खरीदना चाहे तो इंश्योरेंस के कंसिक्वेंसेस तो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल चलेंगे। और इन बिटवीन 25 साल के बाद पता लगा कि इसमें ये चीज नहीं है, 10 साल के बाद चल पता लगा, उस समय आपकी बात कौन पकड़ेगा, कौन सुनेगा। और दूसरी बात, हम तो उस देश के उस तरह के नागरिक हैं जहां हम एटीएम से पैसा निकालें और 4 नोट जो आपने निकाले उनमें से एक नोट या 40 नोट में से एक नोट गलत निकल आया, खराब निकल आया, या डुप्लीकेट निकल आया, या फटा निकल आया, तो हम तो उसी समय देखते हैं कि नियरेस्ट बैंक कौन सा है, पकड़ें और उसको जाकर के 4 गालियां सुना के आए। वहां पे कोई सुनाने ले, इसीलिए एटीएम की बजाय लोग कैशियर से पैसा लेना पसंद करेंगे कि यार एटलीस्ट नोट्स तो सही मिलेंगे, पूरे तो मिलेंगे। मुझे अच्छे से याद है कि जब 2000 का नोट चलता था और मेरी एक बार मैंने विड्रॉ किया, कुछ 10 या 20 हजार रुपये का कोई अमाउंट था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। लेकिन वो किया था किसी एक पर्पस के लिए कि मुझे कुछ मेडिकल सामान भी लाना था, मेडिसिन लानी थी। दुकान पर गया तो उसने बोला ये तो 2000 का नोट नकली है, खराब है। आप यकीन मानेंगे, मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी। तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे जब ऑनलाइन कोई चीज एकदम से हर्ट कर जाए। अगर इसी की जगह अगर आपने ये काम बैंक से किया होता तो इमीडिएटली आप नोट वापस कर सकते थे। सेम वे आप अगर इंश्योरेंस, एक एजेंट, एक एडवाइजर जो कि केवल नाम का नहीं है, प्रॉपर प्रोफेशनल एजुकेशंस के साथ है। सबसे पहला काम तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने एडवाइजर की एजुकेशन जानिए। वो फाइनेंस में कितना एक्सपर्टाइज है, कितनी नॉलेज है, कितनी देर से काम कर रहा है, कितने कस्टमर्स को, उसके पोर्टफोलियो में कितने करोड़ रुपए का अमाउंट सर्कुलेट करता है। वैसे मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अमाउंट मैं आज पोर्टफोलियो में टेक केयर करता हूं। ये म्यूचुअल फंड के अलावा, केवल इंश्योरेंस सेक्टर में के अलावा म्यूचुअल फंड मेरा अलग है। तो ये तब हो सकता है जब आप किसी को बेहद शानदार तरीके से एक्सपर्ट एडवाइस या गाइडेंस देते हैं। एक और चीज, अगर आप किसी को ऑनलाइन में ही प्रेफर करना चाहते हैं तो एक एग्जांपल में बात करते हैं। एक टिकट मिल रही है आपको यहां से लेकर ऑस्ट्रेलिया जाने की, जिसमें एक टिकट मिल रही है वो 1,47,000 की है और दूसरी जो टिकट मिल रही है वो केवल 47,000 की है। आप किसको प्रेफर करेंगे? ऑफ कोर्स 47,000 वाली। 1 लाख फालतू क्यों देना चाहेंगे? लेकिन थोड़ा सा उसमें एक फ्लॉ है।
वो फ्लॉ ये है कि जो 47,000 वाली है वो ऑटो पायलट है, उसमें कोई पायलट नहीं जाएगा, वो अपने आप प्लेन ड्राइव होगा और वो ऑटोमेटेड होगा, रिमोट कंट्रोल्ड होगा। और जो दूसरा 1,47,000 वाली है उसमें पायलट भी होगा, हर तरह की केयर भी होगी और सब चीजें होंगी। आप किसको प्रेफर करेंगे, ये आपके लिए चुनना है कि यार उस समय मेरी जान पे बनी होगी, पायलट की जान पे बनी होगी ना, तो पायलट आपके लिए जान लगा देगा लेकिन आपको कुछ होने नहीं देगा। आपने 1000 एग्जांपल्स ऐसे पहले पास्ट में देखे हैं। अभी 5 दिन पहले की बात है, तो हमारे आज जैसे सैटरडे है ना, मंडे की बात है। मंडे को मैं मतलब कोई बात हुई तो मैं पूरा दिन, मेरे को फीवर था, ज़्यादा नहीं था, अबाउट 100। तो वो पूरा दिन शरीर टूट रहा था। सुबह सुबह फ़ोन आया, एक रात पहले फ़ोन आया कि उनकी पॉलिसी में डेट ऑफ बर्थ की कोई कंफ्यूजन है। उन्होंने डेट ऑफ बर्थ चेंज कराई थी और मेडिक्लेम में हमारे से चेंज करवाई नहीं, तो वो डिफरेंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए उन्होंने क्वेरी लगा दी। उसको हम ब्रांच में जाके करते, एंडोर्समेंट लगवाते, तो उससे पहले ब्रांच बंद हो चुकी थी और टीपीए वाले बिना एंडोर्समेंट के उसको टेकअप नहीं करते। अगले दिन पे बात गई। अगले दिन जब हमने सारी चीज़ें की तो ब्रांच से तो मैंने करते करते, क्योंकि वो डीओ केस जाना था रीजनल ऑफिस, करते कराते वो हमारे को 12-1 बज गया। 1 बजे हमने जाके जब उनके पास ईमेल वगैरह करा दी, सबमिट करा दिया, तो पता लगा कि टीपीए के साथ कुछ ऐसा था कि जो वहां तक बात पहुंची नहीं, जिस कारण करते करते रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे वो पार्टी घर आ सकी। पार्टी की छोटी सी गलती जिसने बताया नहीं, और वो हमारे को, अगर इसमें एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता, आप बता दें कि इसको क्लेम मिल जाता। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ 99.9% इन्हें क्लेम नहीं मिलना था। लेकिन हमने न केवल क्लेम सक्सेसफुली ऑनर करवाया, बल्कि पार्टी के लिए कहीं उनको बोला कि आप एसी में आराम से बैठो, सिर्फ एक ही दिक्कत है, जो आपको कल शाम को डिस्चार्ज होना था आपकी गलती के कारण, क्योंकि आपने हमें बताया नहीं हुआ था,